जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारा टॉपिक है लीवर का कार्य और अग्नाशय का कार्य। लेकिन पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रह गया था अमाशय, तो इस लेक्चर में हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। अमाशय में क्या होता है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका या महत्व, यही बस रह गया था एक टॉपिक। तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो अमाशय में जो महत्व होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो क्या होता है, यही हमको आज समझना है। तो हमने इसको बता दिया है हालांकि, लेकिन इसको अलग से इस टॉपिक को नहीं बताया है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो इसको मैंने क्या बताया था? भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को ये मारने के लिए सहायक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप समझ नहीं सकते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर को जला सकता है तो बैक्टीरिया को मार भी सकता है। तो ये जो भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया लार में मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं जो अंदर चले आते हैं एसोफेगस के द्वारा पेट में। तो उस अमाशय में जो बचे हुए बैक्टीरिया रहते हैं उनको मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही बैक्टीरिया जो बचे होते हैं उनको सफाया कर देता है, उनका सफाई कर देता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? असक्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन बनाता है, तभी प्रोटीन का पाचन होता है। तो सक्रिय बनाता है तो सक्रिय हो जाता है जैसे पेप्सिन, वो प्रोटीन का पाचन करने लगता है। उसके बाद भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। हमारे शरीर को जला सकता है तो भोजन को और टुकड़ों में तोड़ सकता है ना। अब आप कहेंगे कि भोजन तो पहले से टुकड़ों में विभाजित था, तो भोजन पहले से दांत से टुकड़ों में विभाजित था, कुछ लार से हुआ था, लेकिन उतना छोटा नहीं हुआ था जितना छोटा ये कर देगा। तो कुछ और छोटा कर देता है भोजन को। ठीक, तो ये इसके काम होते हैं, ये इसका महत्व होता है। ये नहीं रहेगा तो हमारे भोजन में हमारा भोजन जो है शरीर में पचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड में बदलेगा ही नहीं। तो आगे जाकर क्या होगा? आगे जाकर कुछ प्रोटीन का पाचन ही नहीं होगा। ठीक, तो ये इसकी भूमिका होती है या इसका महत्व होता है। अब हम देखते हैं लीवर क्या करता है, लीवर के क्या क्या भाग होते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लीवर का कार्य समझते हैं। अब हम समझते हैं यकृत क्या होता है, या जिसको लीवर इंग्लिश में बोलते हैं, इसको जिगर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये जिगर या लीवर या यकृत क्या होता है, इसको अब हम समझते हैं। तो ये क्या होता है? यह हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो ग्रंथियां होती है हमारे शरीर की, उस ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और ये जो है इसका कई फंक्शन होता है। अब ये जो है इसको काट देंगे तो इसमें सबसे तेजी से जो है वृद्धि होता है। ये अपने शेप को बहुत जल्दी मेंटेन कर लेता है। जैसे आप अपना हाथ काट देंगे तो ये अपना हाथ पूरा बन नहीं ना पाएगा, लेकिन ये लीवर होता है, अगर इसके छोटे से भाग को भी छोड़ करके और काट देंगे पूरा लीवर, तो ये कुछ ही दिनों में जो है ये अपना रिकवर कर लेगा, फिर जैसा था वैसा बन जाएगा। ठीक, इसका एक खासियत होता है ये जो है पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस, इसको बाइल जूस भी बोलते हैं। ठीक, तो बाइल जूस इंग्लिश में बोलते हैं। तो यह पित्त रस का निर्माण करता है, जो हरे पीले रंग का एक द्रव है। ये जो एक लिक्विड टाइप मतलब फ्लूइड का निर्माण करता है, जिसका रंग होता है हरा पीला। हरा पीला का मतलब हरे रंग में पीले रंग को मिला दीजिए, जो रंग प्राप्त होगा उसी रंग का ये लिक्विड या फ्लूइड होता है, मतलब तरल होता है। जैसे जल होता है वैसे ही ये कलरफुल द्रव होता है, मतलब हरे और पीले रंग का कलरफुल द्रव होता है। ठीक, ये पित्त रस जो है, इसमें जो ये यकृत है इसमें एक भाग होता है पित्ताशय। पित्ताशय आपने सुना होगा कि गाल ब्लैडर की पत्थरी, गाल ब्लैडर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, गाल ब्लैडर, इसका नाम इंग्लिश में याद रखिएगा, गाल ब्लैडर। ये यकृत का ही एक भाग है। ये जो है ये क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होता है। थैलीनुमा मतलब कुछ रखने लायक संरचना, बॉटल टाइप का। जैसे कि ये पित्त रस को क्या करता है? रखता है। यकृत जो है ना वो हरदम बनाता रहता है पित्त रस को, तो हरदम बनाते रहेगा। आप हरदम खाना खाते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी व्रत रह जाते हैं, तो ये जो है पित्त रस ये क्या होगा? ये नष्ट होगा, बेकार में बर्बाद होगा। ठीक, तो इसके लिए जो है पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय क्या करता है? पित्ताशय जो पित्त रस हरदम लीवर बनाता रहता है ना, उसको क्या करता है? अधिक होता है तो रख लेता है, अपने अंदर रख लेता है, कहता है दो हम बर्बाद नहीं करने देंगे, हम रख लेते हैं। तो वही करता है ये पित्ताशय।
पित्ताशय अतिरिक्त जो पित्त रस है उसको अपने अंदर रख लेता है। ये एक थैली होता है लीवर के अंदर जो पित्त को रख लेता है। इसमें जब पथरी होती है, पथरी क्या होता है? कैल्शियम का एक ढेला, कैल्शियम का एक बड़ा सा जो टुकड़ा होता है वही कहलाता है पथरी। तो इसी में वो बन जाता है गांठ टाइप का, तो वही गांठ बन जाता है, तो इसी को काट के निकाल दिया जाता है। क्या कि इसका कौन सा जरूरत है, बस क्या कर रहा है, बस पित्त रस को इकट्ठा कर रहा है। और हमारा लीवर क्या करता है, हमेशा पित्त रस बनाता रहता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काट के निकाल दिया जाता है। तो ये क्या करता है, इसको काट के निकाल दिया जाता है। अब लीवर बनाता रहेगा, मतलब यही फर्क पड़ेगा कि जो ये बनाता रहेगा हरदम पित्त रस, वो हरदम गिरता रहेगा आपके आंत में। छोटी आंत यहाँ से शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि अमाशय के बाद जो है छोटी आंत ही होती है, तो छोटी आंत में हमेशा अपना पित्त रस गिराता रहेगा। अब कोई संचित करने वाला या रखने वाला, संचित मतलब रखने वाला कोई है ही नहीं अतिरिक्त रस को, पित्त रस को, तो ये क्या करता है, ये गिराता रहेगा। जब इसमें पथरी हो जाता है तो इसको काट के निकाल दिया जाता है। तो यही ये काम करता है, ठीक। इसका काम यही होता है। इसमें अतिरिक्त पित्त रस संचित रहता है। यह एक नली द्वारा यकृत से जुड़ा होता है, और यकृत से जुड़ेगा नहीं तो इसमें कैसे जो पित्त रस है वो इकट्ठा होगा। तो एक नली द्वारा, एक पतली सी नली आई होती है जो इसमें जुड़ गई होती है। तो ये पतली नली द्वारा देख रहे हैं जैसे वैसे ही जुड़ा रहता है। यही है ये पित्ताशय, ठीक, लीवर में रहता है। यकृत एक नली द्वारा छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी से जुड़ा होता है। आप जानते हैं ना कि पेट के बाहर जो आंत होती है, छोटी आंत, उसका प्रथम भाग क्या कहलाता है, शुरू का भाग क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। वही ग्रहणी में ये जो है इसी नस द्वारा, नस एक बोल सकते हैं, एक नली है जिसके द्वारा जो है ये लीवर जुड़ा रहता है, जिससे कि पित्त रस को निकाल के देता रहे इसको कि पाचन करो, लो पाचन करो, ऐसे मतलब देता रहता है, ठीक। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, मतलब कि ये भोजन को पचाने का कोई काम नहीं करेगा। जब तक एंजाइम नहीं पाया जाएगा भोजन को कैसे पचाएगा, तो ये इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक। तो इतने पित्त रस के काम होते हैं। अब एंजाइम नहीं पाया जाता है तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है भोजन को क्षारीय बनाना। इसके बाद जो भोजन आया था वो कैसा था, अम्लीय था। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हमने पिछले लेक्चर में बताया है, ठीक। आप जाकर पिछला लेक्चर भी देख लीजिएगा। तो इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला भोजन आया था उसको बोलते हैं काइम, जो आंशिक रूप से पचा हुआ था, मतलब अधपचा भोजन था जो पेट से निकला था। क्या पूरा भोजन पच गया था? नहीं ना पचा था, उसमें क्या हुआ था, बस प्रोटीन पेप्टाइड में बदल गया था, हो गया उसका काम, तो उसको बोलते हैं काइम। जैसे ही वो पेट से निकलता है काइम रहता है वो, ठीक। पेट से पचने के बाद जो भोजन आता है वो काइम होता है। उसके बाद उसका मतलब नाम काइम होता है, भोजन वही होता है, काइम उसका नाम बन जाता है, ठीक। तो वो काइम जो होता है अम्लीय होता है, अम्लीय मतलब खट्टा होता है, तो उसको क्षारीय बनाया जाता है। क्षारीय क्या होता है, जो जामुन खाते हैं आप, जामुन, वो क्षारीय होता है, कड़वा लगता है ना हल्का हल्का, वो क्षारीय होता है। तो वो क्षारीय बनाया जाता है। काहे क्षारीय बनाया जाता है भाई, अभी कभी अम्लीय बनाया जा रहा है, कभी क्षारीय बनाया जा रहा है, काहे ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो पहले जो था पेप्सिन जो था वो केवल अम्लीय माध्यम में कार्य कर सकता था, मतलब खट्टे चीजों में अपना प्रोटीन का पाचन कर सकता था। अब ये जो अग्नाशय है ये अग्नाशयी रस छोड़ता है और इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, और वो जो एंजाइम होते हैं वो कहते हैं ना हम क्षारीय माध्यम में ही काम करेंगे, हम अम्लीय माध्यम में काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए ये जो है यकृत क्या करता है, यकृत उसको क्षारीय बनाता है, कहता है लो हम बना दे रहे हैं, तुम अपना काम तुमको करना ही पड़ेगा। बहुत मतलब आलसी होते हैं सब, अपना अम्लीय माध्यम में काम नहीं करना चाहते हैं, बहाना बनाते हैं सब। तो ये क्या करता है, ये उसको क्षारीय माध्यम में मतलब क्षारीय में परिवर्तित कर देता है, क्षार बना देता है, उसको कड़वा बना देता है। तो ये अपना काम करने लगता है। आंत में भी, छोटी आंत में भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको आंत्र ग्रंथि भी बोलते हैं। आंत्र ग्रंथि जिसको छोटी आंत में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ एंजाइम छोड़ते हैं, और वो सारे एंजाइम भी कहते हैं नहीं हम तो क्षारीय माध्यम में काम करेंगे, हम ऐसे अम्लीय में नहीं काम करेंगे। तो इसके लिए जो लीवर है ये क्या करेगा, वो बदल देता है, इन दोनों के बहानों को खत्म कर देता है, कहता है लो हम क्षारीय बना देते हैं, तुम अपना काम करो। तो क्या करता है, ये क्षारीय बनाने में सहायक होता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया ये क्या क्या काम करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब आप इसको याद रखिएगा कि जो पूछेगा कभी कि लीवर से कौन सा रस निकलता है, तो क्या बताएंगे, पित्त रस। पित्त रस निकलता है लीवर से, ठीक, जिसको बाइल जूस भी बोलते हैं, ठीक।
तो बाइल जूस पित्त रस निकलता है लीवर से, इसमें पित्ताशय पाया जाता है जो अतिरिक्त पित्त रस को अपने अंदर रख लेता है। अतिरिक्त मतलब जो बचता है उसको अपने अंदर रख लेता है, ठीक। और ये भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है। आमाशय से निकला आंशिक रूप से पचा भोजन काइम कहलाता है। ये नोट में हमने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि कभी कभी पूछता है कि जो आंशिक रूप से अधपचा भोजन रहता है पेट से निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि काइम कहते हैं। काइम लिख दीजिएगा कि जो आंशिक रूप से पेट से पचा हुआ भोजन निकलता है, आमाशय से पचा हुआ भोजन निकलता है, वो क्या कहलाता है? काइम कहलाता है, ठीक। अब एक लीवर का एक और काम होता है, जो ये बाइल जूस है इसका एक और काम होता है, मतलब कि पित्त रस का। कभी कभी पूछ देता है वसा का इमल्सीकरण क्या होता है, पूछता है ना कभी कभी। तो वो वसा का इमल्सीकरण क्या होता है वो समझते हैं। तो वसा जो होता है बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में पाया जाता है। जैसे पानी का बूंद होता है ना, वैसे ही वसा पाया जाता है। वसा क्या होता है? तेलीय पदार्थ होता है, मतलब चिकना पदार्थ होता है, ठीक। तो इस वसा का इमल्सिफिकेशन भी करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन मतलब इसको छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है और कुछ नहीं करता है। क्या करता है? छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देगा। यही क्या कहलाता है? वसा का इमल्सिफिकेशन। तो पूछेगा कि वसा का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? इमल्सीकृत वसा को कौन करता है? तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कि वसा का इमल्सिफिकेशन या वसा को इमल्सीकृत करने वाला जो रस है वो होता है पित्त रस। पित्त रस जो होता है वो वसा का इमल्सीकरण कर देता है, ठीक। याद रखिएगा इसको, वसा का इमल्सीकरण पित्त रस करता है। इसको लिख लीजिए, वसा का इमल्सीकरण पित्त रस करता है। और इमल्सीकरण क्या होता है? लिख लीजिए, इमल्सीकरण हेडिंग डाल के लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को, जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, उन बड़ी बड़ी बूंदों को छोटे छोटे बूंदों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वसा का इमल्सीकरण कहलाता है, ठीक। इतना समझ में आया? तो ये थे लीवर के कार्य। क्या करेगा? ये जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसको याद रखिएगा। ये कभी मत भूलिएगा, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, कभी पूछ सकता है, ठीक। ये जो है अपना रिकवर बड़ी जल्दी कर लेता है। कहीं कट गया इसको दान भी किया जाता है, लोग दान करते हैं लीवर को। किसी का लीवर खराब हो गया तो लीवर डोनेशन सुने हैं आप? लीवर डोनेशन क्या होता है? उसमें लीवर कुछ एक डोनेटर का जो देने वाला रहता है उसका कुछ इतना लीवर काट लिया जाएगा और काट के लगा दिया जाएगा दूसरे व्यक्ति में। और इसका जो कटा हुआ भाग है ना वो 1 से 2 दिन में रिकवर हो जाएगा, मतलब बन जाएगा फिर से। तो ये बहुत जल्दी अपना रिकवर कर लेता है, बना लेता है अपने आप को, ठीक। यह पित्त रस का निर्माण करता है जो पीले हरे रंग का होता है, ये याद रखिएगा। ये एक थैलीनुमा, अब ये पित्ताशय जो है एक थैलीनुमा संरचना होती है जो पित्त रस को संचित करती है या रखती है। एक नली द्वारा यकृत से जुड़ी होती है। यह जो है एक नली द्वारा यकृत से, देख रहे हैं, जुड़ी है, ऐसे ही जुड़ी रहती है। यकृत एक नली द्वारा छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी से जुड़ा होता है। छोटी आंत का ही प्रथम भाग, ये जो सी के आकार का दिख रहा है ना, यही सी के आकार का क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। तो ये ग्रहणी में जुड़ा रहता है यकृत, ठीक। आमाशय से निकला भोजन आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन रहता है उसको काइम कहते हैं, ठीक। पित्ताशय पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, मतलब ये भोजन को कोई पचाने में सहायता नहीं करता है। बस ये काम क्या करता है? वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सीकरण करता है। बस इतना ही था लीवर का काम। अब आगे हम समझेंगे यकृत के कार्य। यकृत तो इसी को कहते हैं ना, यकृत, लीवर, जिगर तीनों इसी को कहते हैं, ठीक। तो अब इसके आगे हम समझेंगे अग्नाशय का कार्य, यानी पैनक्रियाज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद छोटी आंत में क्या क्या होता है, फिर बड़ी आंत में क्या क्या होता है, ये सब देखेंगे, ठीक। इसके बाद हमारा पाचन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद दांत देखेंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत क्या क्या मतलब काम करते हैं, किसका कौन सा काम होता है, ये सब हम देखेंगे। तो ये इसके बाद दांत के बाद हम श्वसन देखेंगे। ऐसे करते करते हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।